सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। इंदौर में जहरीले पानी से 17 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अब भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ये जहरीली पानी अभी भी आ रहा है, लेकिन सरकारों की नींद नहीं खुली है, प्रशासन अभी भी जागा नहीं है। नोएडा का भी हाल कुछ ऐसा ही है। नोएडा के 10 लाख लोगों पर जहरीले पानी का खतरा मंडरा रहा है और जो रिपोर्ट आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं उसने सरकारों की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि नोएडा वालों की टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जिले में 10 लाख से ज्यादा लोग केमिकल मलमूत्र से दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं और सरकारें आंख मूंद कर बैठी हैं। अवैध डाइंग उद्योग हरनंदी नदी और जमीन में केमिकल वेस्ट छोड़ रहे हैं, जिससे जमीन का पानी विषैला होता जा रहा है। आरोप तो अधिकारियों पर भी है, क्योंकि उनकी मिलीभगत से ही ये धीमा जहर लगातार फैलाया जा रहा है। अगर ऐसे ही पानी दूषित होता रहा तो कैंसर, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां तेजी से फैलने लगेंगी और लोग इसके चपेट में आने लगेंगे। तब 10 लाख लोगों पर यह सीधा खतरा मंडरा रहा है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये कहां-कहां खतरा है और किस प्रकार का ये खतरा है। हरनंदी के किनारे बसे 2 दर्जन से अधिक गांव प्रभावित है। छजारसी, चोटपुर, यूसुफपुर, चकसावेरी, बहलोलपुर, गढ़चौखंडी, ककराला, नया गांव, सलारपुर, हाजीपुर समेत कई गांव प्रभावित हैं। यहां 150 से अधिक डाइंग उद्योग अवैध रूप से केमिकल वेस्ट जमीन और हरनंदी में छोड़ रहे हैं। भूजल विषैला हो चुका है, लेकिन पानी पीना लोगों की मजबूरी बनी हुई है। बड़े पैमाने पर लोग पानी पीने के लिए भूजल पर निर्भर हैं, लेकिन जमीन का पानी जहरीला हो रहा है। घरों के पंपों से निकलता पानी रसायन युक्त होने से कैंसर और टाइफाइड के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी हर डाइंग उद्योग से महीने के घूस ले रहे हैं। 5,000 रुपए से लेकर उन्हें जहर फैलाने की खुली छूट दे रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की 70% आबादी आज भी भूजल पर ही निर्भर है और ऐसे में अब भूजल जहरीला हो रहा है। इंदौर जैसी त्रासदी की दहलीज पर खड़े इन गांवों में अब सवाल उठने लगे हैं। यहां संचालित उद्योगों में रासायनिक पानी में मिलाकर कपड़ों की रंगाई हो रही है, जिसकी वजह से भूजल दूषित हो रहा है। नोएडा क्षेत्र में 5 डाइंग उद्योग अनुमति से चल रहे हैं। एडीपी से रासायनिक पानी शुद्ध कर यहां से छोड़ा जाता है, लेकिन गांव में बगैर अनुमति के चल रहे उद्योग प्राधिकरण, विद्युत निगम और प्रदूषण बोर्ड की हिस्सेदारी से भी चल रहे हैं। एक उद्योग से करीब 5,000 रुपए प्रति महीने से लेकर इन पैसों को 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है। प्राधिकरण की टीम निरीक्षण नहीं करती है। इसका मतलब है कि अधिकारी भी मिलीभगत से इस तरीके का जल दूषित करवा रहे हैं। विद्युत निगम की टीम मामला बढ़ने पर कनेक्शन काटती है, फिर जोड़ती है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और यही वजह है कि इस तरीके से नोएडा में इस प्रदूषित जल को कहीं न कहीं छोड़ा जा रहा है और लगातार भूजल दूषित होता जा रहा है। जल प्रदूषित होने से दादरी के दुजाना समेत आसपास के गांवों में कैंसर व हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां पिछले 1 दशक में रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। आरोप है कि आसपास फैक्ट्रियों के रासायनिक युक्त पानी को चोरी छिपे जमीन के गर्त में डाला जा रहा है। पानी का टीडीएस ही 800 के करीब है। इससे बीमारी पनपी है। 20,000 की आबादी वाले दुजाना गांव में मौजूदा समय में ही कैंसर व हेपेटाइटिस के 60 से अधिक मरीज हैं। ग्रामीणों का दावा है कि पिछले 2-3 महीनों में 20 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। कॉलोनियों में सीवर व्यवस्था नहीं है, मलमूत्र नालियों में बह रहा है। यह नदियों में पहुंचता है या रुकी हुई नालियों से भूगर्भ में समा जाता है। भूगर्भ से यह मलमूत्र घरों में पहुंचता है। लाखों की आबादी इस तरह से पानी पी रही है। शहर में नोएडा प्राधिकरण के 300 बोरवेल है। इनसे पूरे शहर में पानी की आपूर्ति होती है। पानी में कौन कौन से खतरनाक केमिकल मिल रहे हैं ये भी हम आपको बताते हैं। डाइंग उद्योगों से एजोडाइज, रिएक्टिव डाइज, डिस्पर्स डाइज, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक या एसिडिक एसिड, क्रामियम, कॉपर, जिंक, सर्फेक्टेंट्स, डिटर्जेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रसायन पानी के साथ निकल रहे हैं और ये जमीन के पानी में मिलकर जमीन को दूषित कर रहे हैं। डाइंग उद्योगों से प्रतिदिन 75 लाख लीटर रासायनिक पानी निकलकर हर नदी और जमीन में जाता है। एक उद्योग से प्रतिदिन 50,000 लीटर पानी निकलता है। 100 से 300 लीटर पानी प्रति 1 किलोग्राम फैब्रिक की रंगाई में उपयोग होता है। यह रंगीन पानी पूरी तरीके से कपड़ों पर नहीं चढ़ पाता है। नालियों और बोरवेल के जरिए पानी को नदी और भूगर्भ में उद्योग संचालक लगातार मिला रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार भूगर्भ जल दूषित हो रहा है।
अब आप समझिए कि इंदौर में 17 लोगों की मौत के बाद भी देश के तमाम ऐसे हिस्से हैं जहां पर लगातार पानी दूषित हो रहा है, लेकिन सरकारें सोई हुई हैं। प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। क्या किसी बड़े घटना का इंतजार कर रहा है? क्या जब यहां भी लोगों की मौतें होंगी उसके बाद ही प्रशासन की नींव टूटेगी? तब भी देखना कहीं न कहीं अपने आप में हैरान करने वाला होगा कि जब तक लोग मरेंगे नहीं, क्या तब तक प्रशासन जागेगा नहीं?